See, in today's lecture, we'll be talking about another very important topic of pattern variables. ठीक है, तो हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट? नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू पैटर्न वेरिएबल्स, I want to talk about a very important concept which I have introduced in the previous lecture, जिसमें हमने देखा था कि the action that is manifested by an actor, it is structured. Why is it structured? Why is it regularized, right? Why is it predictable? Because actor is manifesting an action in terms of the broader roles, right? In terms of the status role complex. ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द थीम ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स, राइट? तो हमने देखा था, पार्सन्स बोलते हैं कि जो यूनिट एक्ट है, राइट, यूनिट एक्ट बेसिकली वी आर टेकिंग इट एज ए यूनिट, राइट, a unit, and once we aggregate this unit we will get the broader social structure. तो हम एक एक्टर के पर्सपेक्टिव से जब हम उसकी इंटरेक्शन सिचुएशन देखते हैं, राइट, वो जिस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, फिजिकल, सोशल और कल्चरल ऑब्जेक्ट्स में, उस ब्रॉड सिचुएशन के एम्बिट में क्या है, सोशल एक्शन, ही इज परफॉर्मिंग दैट सोशल एक्शन, राइट? सो इट इज द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, राइट? सबसे बेसिक यूनिट है, दैट इज वन इंटरेक्शन सिचुएशन दैट एन एक्टर और वन सिचुएशन, एक्शन सिचुएशन दैट ही इज इन्वॉल्व इन, राइट? हमने देखा था कि जब आप काफ़ी सारे एक्शंस का सिग्मा कर देते हो, राइट, अ चेन ऑफ एक्शंस, अ क्लस्टरिंग और कॉन्स्टलेशन ऑफ एक्शन जब आप लेते हो, राइट, अ चेन और क्लस्टरिंग और कॉन्स्टलेशन ऑफ एक्शंस जब आप लेते हो, that is you are taking into account multiple situations and you are clustering them, right? There is a chain or you are interlinking them, right? It is a kind of a constellation. तो वहाँ से क्या इमर्ज होके आता है, वहाँ से हमने देखा था इमर्ज होके आता है something which is known as the social structure, right? Now इसको social structure क्यों बोलते हैं, social structure क्यों बोलते हैं, ये हमने देखा था क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्शन सिचुएशंस हैं, राइट, ये जो यूनिट एक्ट है, अब इन सारी यूनिट एक्ट्स को आपने कंबाइन कर दिया है तो इमर्ज होके आता है समथिंग विच इज नोन एज सोशल स्ट्रक्चर. जैसे एटम इज ए यूनिट, इज कंसिडर्ड एज ए यूनिट इन फिजिक्स. अब काफ़ी सारे एटम्स को मिलाते हो, देन क्या है, आपको क्या है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड फर्दर आपको बॉडीज या मास मिलता है, राइट? So any body, right, for example this chalk is a combination of millions of atoms, so that atom is the basic unit, right? ऐसे ही ये जो basic unit है सोसाइटी के लेवल पे, right, that one situation or one action situation that I was talking about. Now जैसे atoms का क्या है, आप chain और interlinking करते हो, right, उनकी clustering कर देते हो, then you will get something which is broader, right? For example this body of chalk. तो ये social structure emerge होके आता है. तो इसको सोशल स्ट्रक्चर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट? बिकॉज आप इन सारी सिचुएशंस को देखते हो, एक्शन सिचुएशंस को देखते हो, तो इन एक्शन सिचुएशंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो एक्टर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या उसका जो बिहेवियर है, राइट, इस सिचुएशन में दिस बिहेवियर इज स्ट्रक्चर्ड, राइट, इट इज स्ट्रक्चर्ड. तो जब वो इस बात की बात करते हैं कि इट इज स्ट्रक्चर्ड, देन ही इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो सोशोलॉजिस्ट हु सेज एक्शन इज डायनेमिक, इट इज अनप्रिडिक्टेबल. वेयर एज ही इज सेइंग कि स्ट्रक्चरेशन कर सकते हैं आप एक्शन का, एक्शन इज स्ट्रक्चर्ड, इट मीन्स एक्शन इज पैटर्न्ड, राइट, उसका एक पैटर्न है और इट इज रेगुलर इन नेचर, राइट? सो इट इज नॉट दैट अनप्रिडिक्टेबल, राइट, रादर इट इज क्वाइट स्ट्रक्चर्ड, पैटर्न्ड, प्रिडिक्टेबल, राइट? Right, it is regularized. So once you get that regularized sort of action or structured behavior, then there is something which emerges as the social structure, right? ये स्ट्रक्चरिंग और ये पैटर्नाइजेशन और रेगुलराइजेशन कैसे होता है एक्शन का, राइट?
सी यहाँ से जब वो सोशल स्ट्रक्चर की बात करने लग जाते हैं, राइट, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द मैक्रो थियरीज, ही इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव. तो यहाँ से ही इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट इंटरनल कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ एक्शन दैट ही पुट फॉरवर्ड, दैट एक्शन. अब ये धीरे धीरे क्या है, ही विल बी मूविंग अवे फ्रॉम दैट सब्जेक्टिव डायमेंशन, राइट, ही विल बी मूविंग अवे फ्रॉम दैट, he says that action, he is moving closer to positivist now, right, not exactly positivist, but he is moving towards positivist. That is why he is also known as the neo positivist. He is not a full blown positivist. हम देखेंगे कि क्यों वो पूरा full blown positivist नहीं है, rather इसका. तो this pattern, ये action regularized क्यों होता है, right, because क्या है, आप जो यहाँ पे इमर्ज होके आते हैं something which is known as the status role complex, right, status role complex. ठीक है, एक्शन जब रेगुलराइज हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू और इट मेटामॉर्फोसाइजेस इनटू और इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू समथिंग व्हिच इज नोन एज द रोल परफॉर्मेंस, राइट. इसका मतलब क्या है, सी वो बोलते हैं कि हर एक इंटरेक्शन सिचुएशन में, राइट, हर एक इंटरेक्शन सिचुएशन में एक एक्टर है, राइट. इंटरेक्शन सिचुएशन इज कि जब आप इन सबको ग्रुप कर दोगे, देन समथिंग विच इमर्जेस इज नोन एज द सोशल स्ट्रक्चर. हमने देखा भी था, राइट. For example, this is the interaction situation. He is an actor, his counterpart or an alter ego, right? ऐसी these are multiple action situations, right? तो ये multiple unit acts है, right? इन सब का आप सिग्मा कर दोगे, क्लस्टरिंग कर दोगे, right? तो एक यूनिट एक्ट से क्या है, आपका क्या है, ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर, राइट, इमर्ज होके आते हैं. इन सबको आप सिग्मा और क्लस्टरिंग, राइट, आपस में इंटरलिंकिंग कर दोगे, तो समथिंग, इसी को आप अलग अलग लेवल्स पे देख सकते हो, समथिंग विच इमर्ज इज नोन एज द सोशल स्ट्रक्चर, राइट. तो यहाँ पे जो एक्शन है एक्टर का, इट इज रेगुलर इन द सेंस दैट, इट इज प्रेडिक्टेबल इन द सेंस दैट कि यहाँ पे एक्टर क्या है, एक्शन क्या है, रेगुलराइज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड रोल्स, राइट. तो वंस स्टेटस एंड रोल्स आर डिफाइंड, राइट, देन actor will be performing that action within the broad ambit of, or within the broad control or broad ambit of this status and roles, right. So example, so what is status, right. A status is a position, right, is a position that an actor occupies in the social structure, right. ठीक है, तो दिस इज द सोशल स्ट्रक्चर. हर एक एक्टर कोई ना कोई पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है इस सोशल स्ट्रक्चर में, राइट. ठीक है, इस ये जो सोशल स्ट्रक्चर इमर्ज होके आ रहा है, इसमें हर एक एक्टर की कोई ना कोई पोजीशन है. फॉर एग्जांपल, दिस एक्टर इज ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन, राइट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पोजीशन, राइट. तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल, दिस स्टेटस कुड बी, फॉर एग्जांपल, इन अ फैमिली सिचुएशन यू कुड बी अ फादर, राइट. सो दिस फादर is a status or position that person occupies in the social structure, right. तो वो जो पर्सन है उस सोशल स्ट्रक्चर में जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके बेसिस पे उसका कैटेगराइजेशन किया गया है दैट ही इज अ फादर, राइट. ठीक है, नाउ फादर के साथ एसोसिएट क्या होगा, राइट, वो एक्शन सिचुएशन क्या होगी, दैट एक्शन सिचुएशन इज फैमिली बेस्ड एक्शन सिचुएशंस, राइट. तो आप इनकी क्लस्टरिंग कर दोगे मल्टीपल एक्शन सिचुएशंस विच आर बेस्ड ऑन फैमिली, तो आपको फैमिली का सोशल स्ट्रक्चर इमर्ज होके आएगा, राइट. हमने बाद में फिर देखा भी था कि फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट हैज इट्स ओन सोशल स्ट्रक्चर एंड फैमिली इज ऑल्सो ए सोशल सिस्टम, राइट. आई होप दैट इज क्लियर, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, राइट. तो फादर क्या है, इट इज अ स्टेटस, राइट. सो दैट पर्सन, अब मल्टीपल स्टेटस हो सकते हैं मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में, राइट, मल्टीपल एक्शन सिचुएशंस में, और कहाँ पे वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है सोशल स्ट्रक्चर में, वो मल्टीपल हो सकते हैं, राइट. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, द स्टेटस ऑफ अ मदर, राइट. ऑल दीज आर स्टेटस, सिस्टर,
ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, राइट, सन, डॉटर, ऐसे बहुत सारे आप स्टेटसेस ले सकते हो इन अ फैमिली इंटरेक्शन सिचुएशन और इन द ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, राइट। ऐसे ही वर्क एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है स्टेटस, फॉर एग्जांपल मैनेजर, वर्कर। ऐसे ही जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है स्टेटस ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, राइट। तो मल्टीपल स्टेटस हो सकता है डिफरेंट एक्शन सिचुएशंस में, ठीक है ना। हर एक स्टेटस, फादर के स्टेटस के साथ क्या है, वो बोलते हैं कि जब लोग इंटरेक्शन करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन, फॉर एग्जांपल इन अ फैमिली सिचुएशन, तो एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट गेट्स रेगुलराइज्ड, इट गेट्स स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ द रोल्स दैट पर्सन हैज टू परफॉर्म while being in that position or while enjoying that status, right? So with each status there is accompanied a role, right? तो फादर के स्टेटस के साथ एक रोल आएगा. रोल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड एक्शन, राइट? तो डिफाइन किया जाएगा पहले से ही, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस एक्शन और बिहेवियर, राइट, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इट गेट्स रेगुलराइज्ड और पैटर्न, राइट? तो इट रेगुलराइज्ड और पैटर्न इन टर्म्स ऑफ द रोल्स, राइट? तो वो एक रोल एक्सटेंड किया जाएगा. एंड बीइंग अ फादर, right, that person occupies the status or position of a father and he has to play the role corresponding to father. तो हमने father का रोल ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, राइट? ठीक है, हर एक स्टेटस के साथ एक रोल होगा, राइट? रोल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न्ड एक्शन दैट हैज बीन, जो उस एक्टर को क्या है, दैट ही और शी हैज टू परफॉर्म, राइट? सो द सिस्टर हैज टू परफॉर्म द रोल ऑफ अ सिस्टर, राइट? तो ऐसा है कि जैसे मूवीज में देर इज अ पर्सन हु इज एक्टिंग, राइट, एंड ही हैज टू परफॉर्म द रोल दैट इज बिफिटिंग हिज स्टेटस, राइट? तो एक हीरो क्या है, हीरो का रोल प्ले करना पड़ेगा. तो हीरो का टिपिकल रोल क्या है, ही हैज टू मैनिफेस्ट हिज एक्शन इन दैट मैनर. सो हिज एक्शन इज समवट प्रिडिक्टेबल, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न. वी नो व्हाट एन हीरो डज और व्हाट अ विलन डज, राइट? ठीक है. नाउ ऐसी मदर का अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सिस्टर को, ब्रदर को, हस्बैंड को, वाइफ को, सन को, डॉटर को अपने अपने रोल प्ले करने पड़ेंगे. एंड दीज रोल्स आर डिफाइंड एंड दैट इज हाउ दिस एक्शन इज गेटिंग स्ट्रक्चर्ड एंड पैटर्न एंड दैट इज हाउ दिस सोशल स्ट्रक्चर इमर्जेस, राइट? सो इट इज अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस रोल, तो हर एक रोल के साथ क्या एसोसिएटेड है, रोल एक्सपेक्टेशंस, राइट? रोल एक्सपेक्टेशंस मतलब द टाइप ऑफ एक्शन, रोल एक्सपेक्टेशंस मतलब द टाइप ऑफ एक्शन दैट इज expected of an individual in action situation, राइट? ठीक है. तो सी, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, समथिंग विच इज नोन एज द रोल रेसिप्रोसिटी, राइट? द रोल रेसिप्रोसिटी. Now what is role reciprocity? See, this role is defined in terms of the another social object, right? For example, this is a person, right? He is occupying the status of an husband, for example, an husband, right? तो ये जो रोल, जो इस स्टेटस में दैट रोल ही हैज टू परफॉर्म, दैट इज द टाइप ऑफ एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल इन दिस पर्टिकुलर एक्शन सिचुएशन, राइट? ये किस पे डिपेंडेंट है?
सी ही इज हस्बैंड इन रिलेशन टू अनदर पर्सन, ही इज हस्बैंड इन रिलेशन टू अनदर पर्सन, राइट। सो ये जो सिचुएशन है एक्शन सिचुएशन में, इस इंटरएक्शन सिचुएशन में क्या है, दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ये इस पर्सन के लिए क्या है, सोशल ऑब्जेक्ट है, ऑल्टर ईगो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। सो ये हस्बैंड इसीलिए ही है बिकॉज उसके साथ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्टर है उस सिचुएशन में, उसके रिलेशन में ही इज एन हस्बैंड, राइट। तो ही इज हस्बैंड बिकॉज द अनदर एक्टर इज अ वाइफ, राइट, एंड शी इज अ वाइफ बिकॉज शी इज interacting in that particular action situation with her husband. So she is wife with respect to her husband and he is husband with respect to wife. तो हमेशा ही क्या है, एक रोल रेसिप्रोसिटी रहती है. You are performing, you have that status in terms of another person, right? तो आप डिफाइंड है कि एक्शन सिचुएशन में दीज टू इंडिविजुअल्स आर एक्टिंग, तो ये जो स्टेटस होगा ऑफ बीइंग एन हस्बैंड, ही इज एन हस्बैंड बिकॉज द अल्टर ईगो इज अ वाइफ, राइट. हस्बैंड अपने आप में कोई एक रोल नहीं है, राइट. इट इज इन टर्म्स ऑफ दिस रेसिप्रोसिटी, इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन दैट ही इज एन हस्बैंड और ही इज अ फादर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. इफ ही इज अ फादर देन here might be a son or daughter, right. अगर यहाँ पे मैनेजर है, he is manager because there are employees, right. So there is mutualism, right. तो roles क्या है, आपस में interlinked है. One is a father because he is interacting in that situation with a son, right. So depends on the situation. Now this person is husband in one particular situation now, right. Now this person when he is in another situation, another action situation, right. तो मतलब क्या है, अगर आप सोशल ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हो तो ये जो स्टेटस और रोल ये भी चेंज हो जाएगा इन दिस एक्शन सिचुएशन में. फॉर एग्जांपल ही इज अ सन, राइट. सो दैट पर्सन विल बी अ फादर, राइट. ऐसे ही क्या है, आप एक्शन सिचुएशंस में क्या है चेंज कर दोगे. रोल्स आर ऑब्वियसली म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, राइट. वन इज ऑक्यूपाइंग दैट स्टेटस रोल बिकॉज ऑफ द अल्टर ईगो or the social object, right. So this person is a manager in term of when he is interacting with the worker, right. तो ये जो interaction होगी family situation में होगी between father and son. So this is also in family situation between husband and wife, right. तो roles defined है. A same person could be a father, a husband and as well as a manager, right. So he is performing different, see he is occupying different status, right. So this person क्या है, इंटरेक्शन सिचुएशन के हिसाब से क्या है, वो डिफरेंट स्टेटस ऑक्यूपाई करेगा इन डिफरेंट सिचुएशंस, राइट. ठीक है. सो यहां पे क्या है, रोल रेसिप्रोसिटी, मतलब यहां पे उन्होंने कुछ बोला, एक कंसेप्ट दिया दैट इज ऑफ डबल कंटिंजेंसी. डबल कंटिंजेंसी, राइट. रोल सिचुएशंस में और एक्शन सिचुएशन में जब रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट, तो वो बोलते हैं कि डबल कंटिंजेंसी एक टर्म निकल के आती है. इसका मतलब क्या है, सी दिस एक्टर परफॉर्मिंग हिज रोल, राइट, परफॉर्मिंग हिज रोल टू द स्क्रिप्ट गिवन बाय द कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर. एक्टर परफॉर्मिंग हिज रोल, right, the effectiveness, I would say the effectiveness कि कितनी effectively वो अपना रोल प्ले करेगा, the effectiveness of an actor performing his role depends on the counter actor, on the social object or the counter actor or the individual or the another individual with which he is involved in an action situation, right. और इसको हम alter ego भी बोल सकते हैं, right. So this is a subject and subject और object आपस में क्या है. So double contingency क्या है, the effectiveness of an actor performing his role depends on the social object or counter actor or another individual in an action situation or alter ego also performing his or her role
effectively befitting the status that he or she, that is the alter ego, that he or she occupies in the social structure. Now इस लाइन का क्या मतलब है? राइट, हमने देखा रोल रेसिप्रोसिटी है. सी, रोल रेसिप्रोसिटी मतलब ये हस्बैंड है, राइट, तो ये अपना रोल अफेक्टिवली प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ व्हेन ही इज interacting with this alter ego or this counter actor or this social object, right? And ये जितना effectively अपना रोल प्ले करेगा, ये डिपेंड करता है कि how effectively is that person, this person is playing his or her role, right? So अगर if this person is not effectively playing the role, right? क्योंकि ये पर्सन इस पर्सन से इस एक्शन सिचुएशन में क्या है, he has certain role expectation, right? कि माई वाइफ विल बी बिहेविंग इन एन एक्शन सिचुएशन विद मी इन अ पर्टिकुलर मैनर. शी विल बी प्लेइंग द रोल befitting of the status that she occupies in the social structure, right? That is, she is effectively portraying the role of a wife, right? So ये उतना ही अच्छा हस्बैंड होगा if the wife will be performing this role, right, in an effective manner. And अगर इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, अगर हम इसको सब्जेक्ट कंसिडर कर देते हैं, तो वाइफ विल बी प्लेइंग द रोल अफेक्टिवली इफ हर हस्बैंड इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ एन हस्बैंड अफेक्टिवली इन एन एक्शन सिचुएशन, राइट? ठीक है, तो ये इसका टिपिकल मतलब है, राइट? सो ये रोल क्या कंटिंजेंट है, राइट? आई विल प्ले माई रोल effectively to the fullest extent possible, and it is contingent if you play your role effectively, right? So it is a double contingency, right? तो इससे एक्सपेक्टेशंस है एक्शन सिचुएशन में, राइट? इससे एक्सपेक्टेशंस है और इससे एक्सपेक्टेशन है एक्शन सिचुएशन से. सो क्या है, ये म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस है, राइट? इसलिए इसको डबल कंटिंजेंसी बोला, बिकॉज देयर आर म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस इन एन एक्शन सिचुएशन. म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस इन एन एक्शन सिचुएशन, राइट? ठीक है, तो ये पर्सन कुछ एक्सपेक्ट करता है अपनी वाइफ से और वाइफ कुछ एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से इन एन एक्शन सिचुएशन, राइट? नाउ if they are playing their role effectively, right, then interaction situation will be good, or right, it is double contingency. तो अगर वाइफ अपना अच्छे से रोल प्ले नहीं कर रही है of being a wife, of a typical wife, right, then husband will also not be reciprocating effectively, or similarly goes for husband if you take wife's role into account, right? ऐसे ही फादर और डॉटर, राइट, अगर फादर अपना रोल इफेक्टिवली प्ले नहीं करेगा, देन in an action situation they have mutual expectations from each other and they are aware of these expectations. The actors are aware of these expectations, right, from each other, and we manifest an action which is in conformity with the expectations of other person in an action situation, right? ऐसी मैनेजर और एम्प्लॉय का है, ठीक है? अगर आप अपना रोल इफेक्टिवली प्ले करोगे, then another person will be playing the role effectively. So it is a kind of a mutual thing. So my playing the role that I occupy or that role I have to perform, it is contingent on the another person playing his or her role in that action situation effectively, right? So it is a kind of double contingency, right? Mutual expectations है, right? तो इसको पार्सन्स बोलते हैं, this is called a mutual steering mechanism. मतलब एक्शन सिचुएशन में क्या है, जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और एक दूसरे के बिहेवियर को क्या है, गाइड करते हैं, राइट? बिकॉज अनदर पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द रोल, ही इज अवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पर्सन, सो ही मैनिफेस्ट हिज रोल एज पर दोज एक्सपेक्टेशंस, राइट? तो दिस इज नॉन एज म्यूचुअल स्टीयरिंग मैकेनिज्म. हम एक दूसरे को म्यूचुअली स्टीयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर और एक्शन दैट वी हैव टू मैनिफेस्ट इन एन एक्शन सिचुएशन, राइट? So we are aware of the expectations of others, right? ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल फादर एंड डॉटर, राइट? अगर आपने मूवीज देखी हो, सी
काफ़ी आपने देखा होगा मूवीज़ में, इफ़ अ फादर इज नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ बीइंग अ फादर इफेक्टिवली, देन सन विल स्टार्ट नॉट टू रिस्पेक्ट हिम, राइट, नॉट रिस्पेक्टिंग द फादर. और अगर आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज देखी हो, देन दे don't address him or that person as a dad, rather they affect that address that person by his name, right? So they do not consider him as a father because he is not playing the role of a father effectively, right? He is not playing the role that is given to him in that is expected of him or befitting his status effectively, right? So son will stop addressing him as a father, or son will also not play his role in that action situation, right? Because it is double contingency है, right? Mutual steering mechanism है, mutual expectations है, role reciprocity है. तो सन भी अपना ऑफ बीइंग अ गुड सन और अ टिपिकल सन, राइट, जो बताया जाता है कि दिस इज द रोल दैट ही हैज टू परफॉर्म व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द फादर, ही विल आल्सो स्टॉप प्लेइंग हिज रोल इफेक्टिवली, राइट. सो हमारा जो जितनी एक्शन सिचुएशंस हैं, इसमें क्या है, म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस है, राइट, डबल कंटिंजेंसी है, एंड वी आर अवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पर्सन्स, राइट. तो हम उस हिसाब से ही अपना बिहेवियर इफेक्टिवली मैनिफेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन दिस इंटरेक्शन सिचुएशन आई एम इंटरेक्टिंग विद you people, right? So I am being a teacher and I have to manifest a behavior or an action that is befitting my status in this social structure, right? ये जो एक्शन सिचुएशन बन रही है, राइट, जहाँ पे मेरा जो एक्शन है इट इज रेगुलराइज्ड पैटर्न, आई एम परफॉर्मिंग अ सर्टेन रोल, राइट. I have multiple facets or multiple personality, but in this action situation I am projecting a particular personality, a particular facet of my broad personality structure, right? तो मैं वही रोल प्ले कर रहा हूँ, and I am aware of the role expectations that are there. You people are the alter egos, social objects, so I am aware of your expectations, right? And I am manifesting a role that is befitting of my status as a teacher, right? So it plus now if this would have been a physical classroom, right? So even स्टूडेंट्स आर अवेयर, राइट. स्टूडेंट्स को अगर आप सब्जेक्ट ले लेते हो, स्टूडेंट्स आर अवेयर कि टीचर उनसे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा है. बीइंग अ स्टूडेंट मतलब यू शुड बी अटेंटिव इन क्लास, यू शुड बी फोकस्ड इन क्लास, यू शुड बी डिसिप्लिन, राइट. सो दैट पर्सन, नाउ दिस म्यूचुअलिज्म दैट इज देयर, राइट. सो दिस सिचुएशन, ये यहाँ पे एक्शन स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न तभी होगा तब जब हम अपने रोल्स को अफेक्टिवली प्ले करेंगे, राइट. व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द रोल एक्सपेक्टेशंस, राइट. व्हेन तो हम एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली स्टीयर कर रहे हैं, राइट. यू आर होल्डिंग माई हैंड एंड यू आर गाइडिंग मी, राइट. अगर आप नहीं होते तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट बिहेविंग इरेटिकली, राइट, विच इज नॉट बिफिटिंग द स्टेटस ऑफ अ टीचर, and I'm not performing the role of a teacher effectively, right? I'm behaving erratically मतलब क्या हुआ कि my action is not structured, it is not regularized, it is not patterned in terms of role, right? It is a kind of an abrupt action, it is not as per the expectations that is there, that is being laid down by society in terms of role status complex, right? So you will stop being a student as well, you will start disrespecting me, राइट. सो दिस इज ए म्यूचुअल स्टीयरिंग मैकेनिज्म. हम एक दूसरे को म्यूचुअली स्टीयर कर रहे हैं, म्यूचुअली गाइड कर रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर हमारा क्या है, रोल एक्सपेक्टेशंस है, हमारी रोल ऑब्लिगेशंस है दैट वी हैव टू परफॉर्म, राइट. सो वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन ईच अदर इन एन एक्शन सिचुएशन, राइट. एंड आई एम अवेयर एंड यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द रोल्स दैट अदर पर्सन इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, एंड दैट इज हाउ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी आती है सोसाइटी में, राइट. ठीक है. नाउ पार्सन्स एड्रेसेस अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो बोलते हैं कि देयर आर रीजन्स एज टू वाई पीपल प्ले देयर रोल इफेक्टिवली. ऐसा क्या रीजन है कि लोग अपने रोल को इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, राइट. तो इसमें पार्सन्स बोलते हैं कि फर्स्ट रीजन इज दिस, फर्स्ट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. राइट. आपका जो सोशलाइजेशन हुआ है सोसाइटी में, आपका जो अपब्रिंगिंग हुआ है, राइट, वेयरिंग यू हैव इंटरनलाइज्ड द कल्चरल वैल्यूज, राइट, कल्चरल वैल्यूज, राइट, इंटरनलाइज द कल्चर, राइट. और इस ब्रॉड कल्चर के एम्बिट में
डिफरेंट सिचुएशंस में क्या है, क्या रोल प्ले करना है, दैट यू हैव ऑल्सो बीन टॉट, और आपने इसको भी क्या है, रोल एक्सपेक्टेशंस को भी क्या है, यू आर अवेयर ऑफ द रोल एक्सपेक्टेशंस। राइट, आपका एप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन हुआ, यू आर वेल कल्चर्ड इन, हम बोलते क्यों, ही इज अ वेल कल्चर्ड इंडिविजुअल, ही इज अ वेल मैनर्ड इंडिविजुअल, बिकॉज ही हैज इंटरनलाइज द कल्चर। कल्चर की जो वैल्यूज और नॉर्म्स है, कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, दे आर बीइंग इंटरनलाइज्ड इन यू वाया द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पूरी लाइफ चलता है, हम देखेंगे फैमिली करती है, रिलीजन करता है, राइट, एजुकेशन आप करते हो, दैट इज सोशलाइजेशन, राइट, वर्क पे सोशलाइजेशन होता है, पीयर्स और फ्रेंड्स के बीच में सोशलाइजेशन होता है, राइट। ऑल दीज, इन ऑल दीज क्या है, आपको क्या है, आप इंटरनलाइज करते हो कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स को, तो अब आपको पता चलता है कि बीइंग अ फादर, राइट, और बीइंग अ सन, और बीइंग अ हस्बैंड, और बीइंग अ वाइफ, दीज आर द रोल एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव टू परफॉर्म, राइट। तो जो इंसान है, ही इज वेल कल्चर्ड, राइट, ही इज वेल, इफ ही इज वेल सोशलाइज्ड, और अगर उसका सोशलाइजेशन इफेक्टिवली हुआ है, ही हैज इंटरनलाइज द कल्चर। और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी है, जो सोशलाइजेशन करती है इंडिविजुअल में, फैमिली। आप फैमिली में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हो, राइट, कल्चर को एब्जॉर्ब करते हो, इंटरनलाइज करते हो, आपके पेरेंट्स चीज़ों को सिखाते हैं, राइट। तो अगर आप टर्मिनोलॉजी देखो, कॉमन पार्लेंस में क्या टर्मिनोलॉजी होती है, बोला जाता है इफ़ यू आर नॉट अ वेल मैनर्ड इंडिविजुअल, तो क्या बोला जाता है कि आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं सिखाया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे रीजन क्या है, एज टू व्हाई दैट पर्सन इज सेइंग दिस स्टेटमेंट, बिकॉज फैमिली इज सपोज्ड टू बी एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सो यू नो अबाउट रोल एक्सपेक्टेशंस, आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया, एंड दैट इज व्हाई यू आर मैनिफेस्टिंग, दैट इज व्हाई यू आर मैनिफेस्टिंग एन appropriate response or behavior or action in any action situation, right. Second is, दूसरा रीजन है, it is due to social control, right. Socialization भी हुआ, even then not all the people will be equally committed to cultural values, not will equally committed to the status and role that he or she has to perform in that action situation, right. तो उसके लिए क्या है, then comes the mechanism of social control, right, which basically incorporates coercion, right. Coercion, you are being coerced to perform that role, because there is an implicit threat of punishment if you not perform your role effectively, right. तो आप देखोगे काफ़ी जो सोशल ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, राइट, फॉर एग्जांपल लीगल लॉज, राइट, कल्चरल नॉर्म्स, ये डिफाइन करते हैं कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये डिफाइन करते हैं कि एक्शन और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और ये जो एक्शन बिहेवियर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ दिस द रोल दैट आर बीइंग गिवन, उसके बेसिस पे होना चाहिए, राइट। अगर आप इनको वायलेट करते हो, राइट, तो देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, राइट, देन यू विल बी पनिश्ड फॉर इट, राइट। तो आपका जो कोर्ट्स क्या करते हैं, यही तो करते हैं, पुलिस क्या करती है, यही तो करते हैं, दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, राइट। ऐसे ही कास्ट काउंसिल्स होती थी पहले, राइट, और अभी भी कुछ खाप पंचायत हैं, राइट, खाप पंचायत हैं। तो ये क्या करते थे, लोगों को क्या है, बॉयकॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ बीइंग अ ब्राह्मण और बीइंग अ शूद्रा, you are not performing the role of a brahmin or a shudra that is expected of you, you are being properly socialized, you have internalized the cultural values and norms, and even if after that you are not manifesting that role in an effective manner, तो क्या है, आपको क्या है, गांव से, विलेज से बॉयकॉट कर दिया जाता था पूरी की पूरी फैमिली को, अगर आप वो जो है प्रॉपर और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और एक्शन आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, तो ये जो कोअर्जन है, दिस इज ऑल्सो देयर, राइट। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज सोशलाइजेशन, कि मैक्सिमम लोग क्या है, अपने आप से ही क्या कन्फर्म करें
डेवियंस ना हो, बिहेवियर में डेवियंस ना हो, नॉर्मल बिहेवियर हो, पैथोलॉजिकल बिहेवियर ना हो। हम नॉर्मल और पैथोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में जानना था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डुरखाइम, एंड आई विल बी रिविजिटिंग इन व्हाइल टॉकिंग अबाउट डेवियंस, व्हेन आई विल बी डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ डेवियंस, व्हेन आई विल बी डीलिंग विद आर.के. मार्टिन, राइट। ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेप। ये क्या है? इट शुड बी यूज्ड एक्सेप्शनली, राइट, एक्सेप्शन बेस्ड केसेस में यूज होना चाहिए, बिकॉज आप इसको अगर मेन मैकेनिज्म बना देते हो तो इट मीन्स यू आर इम्पोजिंग, यू आर कोअर्सिंग अ पर्सन, एंड थ्रू कोअर्जन क्या है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसकी, राइट। सो पीपल वॉलेंटरली और खुद से ही कंफर्म करना चाहिए, वो तब होगा जब वहां पे सोसाइटी में द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग, राइट। ठीक है, सो हमने क्या देखा? यूनिट एक्ट है, इसकी हमने क्लस्टरिंग की, तो हमने देखा एक्शन गेट स्ट्रक्चर्ड एंड पैटर्न। व्हेन एक्शन गेट स्ट्रक्चर्ड एंड पैटर्न देन सोशल स्ट्रक्चर इमर्जेस, राइट। सोशल स्ट्रक्चर इमर्जेस आते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, राइट। और फिर ये क्या है, फर्दर क्या है, इस एक्शन को क्या है, कंट्रोल कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ रोल स्टेटस और स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स, राइट। ये और भी ज्यादा कंक्रीटाइज हो जाता है सोसाइटी में, ठीक है। तो एसेंशियली नाउ हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिविस्ट? ही वाज नोन एज ए नियो पॉजिटिविस्ट। पार्सन्स वाज ए नियो पॉजिटिविस्ट। He was not a full blown positivist, neither did he claim that he was a positivist, right? बस उसको थिंकर्स क्या है, एज ए नियो पॉजिटिविस्ट कंसिडर करते हैं, राइट। उसका काफ़ी कुछ एग्रीमेंट है, बिकॉज एसेंशियली यही तो बोल रहा है कि एक्शन इन एन, हर एक जो एक्टर है उसका बिहेवियर क्या है, इट इज़ कंट्रोल्ड, इट इज़ गाइडेड और इट इज़ शेप्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर, बाय द सोशल स्ट्रक्चर। तो यही तो आपके क्या है, पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि एक्शन इज प्रेडिक्टेबल, स्टैटिक, इट इज बिकॉज एक्टर इज सोशलाइज्ड, राइट, एंड ड्यू टू दिस ही इज मैनिफेस्टिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ प्रॉपर एक्शन, हिज एक्शन और बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल, राइट। सो वो जो कल्चर है जो स्टिमुलाई देता है उसके बेसिस पे ही क्या है, एक्टर रिस्पॉन्ड करता है और हमेशा आइडेंटिकली रिस्पॉन्ड करता है। तो जस्ट लाइक मैटर कॉज और इफेक्ट के टर्म से आइडेंटिकली रिस्पॉन्ड करता है हर सिमिलर सिचुएशन में, तो सेम इज हैपनिंग विद द एक्टर। देन हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिविस्ट नोशन और पॉजिटिविस्ट कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट। तो तभी तो पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि जब आपका मैटर का बिहेवियर क्या है, प्रिडिक्टेबल है, सर्टेन है, राइट, और सिमिलरली मैन का बिहेवियर भी प्रिडिक्टेबल और सर्टेन है, तो आप लॉज आप जनरलाइज कर सकते हो उसको, राइट, यूनिवर्सल लॉज बना सकते हो, राइट। हमने भी देखा था कि अगर आप ड्रॉप करोगे किसी भी चीज़ को तो बिहेवियर कंफर्म है कि वो फॉल करेगी टूवर्ड्स द अर्थ। तो उसके पीछे क्या है, क्योंकि स्टिमुलाई क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। तो वो एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इमर्ज होकर आया था। तो वो बोलते हैं कि सोशल साइंसेज आर नॉट डिफरेंट बिकॉज मैन का बिहेवियर भी ऐसी। नाउ हाउ इज ही सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट, राइट। सी देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज बीइंग पुट फॉरवर्ड इन वन ऑफ द कमेंट्स, राइट। So some conversation was taking place, then it was a kind of a supplementary question to the question originally asked in that comment, and there in that student he was asking, sir, what is the difference between structuralist and positivist, right? So see, he is a structuralist, Parsons was a structuralist, structural functionalism का concept है। तो how are they different from positivists? Because they are essentially they are talking about the same thing, right? Action is controlled, behavior is controlled, it is certain, it is predictable, right? It is controlled by the structure in the top down manner, right? तो जैसे बात करते हैं पीटर बर्जर क्रिटिसाइज करते हैं, राइट, ही इज एन इंटरेक्शन क्रिटिसाइज करते हैं पॉजिटिविस्ट को कि पॉजिटिविस्ट कंसेप्चुअलाइज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर और एक्शन को इन टर्म्स ऑफ मैन बीइंग अ पपेट who is controlled by the strings of the social structure and he is as a puppet, उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। नाउ सी टू सम एक्सटेंट ही इज वेरी क्लोज टू पॉजिटिविस्ट नोशन, राइट, क्योंकि वो सेकंड फेज में क्या है, सी इनिशियली क्या है, वो सब्जेक्टिव डायमेंशन डायनेमिक एक्शन पे क्या फोकस करते हैं बिकॉज ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेबर, लेकिन दिस वॉज व्हेन ही टॉक्ड
दिस वाज समथिंग ही वाज टॉकिंग अबाउट 1937. और ग्रेजुअली बाय 1950s, राइट, 1951 में उन्होंने सोशल सिस्टम बुक लिखी थी. देन क्या है, ही विल बी मूविंग आउट फ्रॉम एक्शन टू सिस्टम, राइट. तो जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, देन वो क्या है, निग्लेक्ट कर देते हैं इंटरनल मीनिंग्स और मोटिव्स को, राइट. वो इनिशियली एक्सेप्ट करते हैं कि मैन का बिहेवियर इंटरनल मीनिंग्स एंड मोटिव्स से शेप्ड है, राइट. हमने देखा था मोटिव्स और एक्शन सिचुएशन में, राइट. लेकिन बाद में वो बोलते हैं कि इंटरनल मीनिंग्स और मोटिव्स क्या है, ज़्यादा मतलब नहीं रखते, बिकॉज असेंशियली क्या है, एक्शन पैटर्न है, राइट. बाहर से कंट्रोल्ड है. बाहर से क्यों कंट्रोल्ड है, बिकॉज योर स्टेटस इज फिक्स्ड और योर रोल इज डिफाइंड, सो यू आर एक्टिंग एज पर द स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स, right. So this is controlled by the social structure, by the strings of social structure. That is why your action is predictable and patterned and structured, right. So by 1950s he will be moving towards this system approach, right. So he is getting more and more closer to positivist as when his theories start evolving into the he gets transformed into the second phase of his life, right, when he was talking about system, right. तो वो closer ज़्यादा जाते हैं positivist की तरफ, right. ठीक है. So due to this reason, right, but how is it different from positivist? See, positivist, they talk about empirical studies or empirical research, राइट. लेकिन पार्सन्स क्या है, वो खाली एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज दे रहे हैं, राइट. एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज दे रहे हैं, ग्रैंड थ्योरीज दे रहे हैं, उसके पीछे कोई रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है, राइट. कोई रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है. सो ही इज नॉट ए फुल ब्लोन पॉजिटिविस्ट, राइट. सेकंड, इसके पीछे, क्योंकि थ्योरीज के पीछे कहाँ से डेटा है, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट डोरखाइम इज यूजिंग सम काइंड ऑफ डेटा, सेकेंडरी डेटा इन अरुंधा ट्राइब का जब उन्होंने लिया था, राइट. हमने बात की थी उसके बारे में, राइट. ओरिजिनल स्टडीज से उन्होंने सेकेंडरी डेटा लिया. ऐसी सुसाइड का उन्होंने सेकेंडरी डेटा लिया फ्रॉम वेरियस कोर्ट्स, कॉर्नर्स रिपोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशन, राइट. तो यहाँ पे तो कुछ इंपेरिकल रिसर्च हो ही नहीं रही है. वो खाली ही इज ए काइंड ऑफ एन आर्म चेयर फिलोसफर और आर्म चेयर थिंकर. उसको तो पॉजिटिविस्ट वैसे ही क्रिटिसाइज करते हैं. तो इस टिपिकल इंपेरिकल रिसर्च वो नहीं बोल रहे हैं. प्लस सी, even though he is saying कि role action is in terms of roles, right, action is in terms of role, but still culture क्या है, culture हमने देखा था, it gives you a range of choice, range of choices, right, range of choices, right. तो role क्या है, role एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है इन डिटेल कि हर एक एक्शन सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, राइट. राइट. प्लस उस रोल में भी है कि एक्टर को क्या वेरियस चॉइसेस है, राइट. वेरियस मीन्स वो यूज कर सकता है. सम मीन्स विल बी discarded because they will be not as per demands of culture or situation, but even after that some means वो काफ़ी उसके पास courses of action हो सकते हैं, range of choice हो सकती है. तो वो उस सिचुएशन में कौन सा चॉइस लेगा एक्शन का, राइट. हमने देखे थे यार, मल्टीपल मीन्स देखे थे उसमें, और मैंने बताया भी था कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो एक्टर कैसे ओरिएंटेड है उस सिचुएशन में, उसकी मोटिवेशन और वैल्यू ओरिएंटेशन कैसी है, उसके बेसिस पे क्या डिफरेंट एक्टर्स विल बी चूजिंग डिफरेंट मीन्स, विल बी चूजिंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, विल बी चूजिंग डिफरेंट चॉइसेस. तो दो एक्टर्स का बिहेवियर सिमिलर नहीं है, राइट. ठीक है. तो जब मीन्स की बात आती है तो कल्चर रेंज ऑफ चॉइस देता है, राइट. तो यहाँ पे वो डिफरेंट है, राइट. ठीक है, रेंज ऑफ चॉइस देता है कल्चर. और हम देखेंगे इसको पैटर्न वेरिएबल में भी, राइट. अब जिसको हम जस्ट स्टडी करने वाले. थर्ड, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रेन. वो बोलता है कि स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है इसमें स्ट्रेन आ सकता है. स्ट्रेन मतलब जब इंडिविजुअल्स will not be conforming, when individuals will not be conforming to the role expectations, तो स्ट्रेन आ जाएगा सिस्टम में, राइट. ठीक है.
लेकिन मोर एंड लेस हम बोल सकते हैं कि इज मोर टुवर्ड्स पॉजिटिविस्ट, बिकॉज वो स्ट्रेन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, रादर वो ये इस पे फोकस करते हैं कि स्ट्रेन आ गया है, इवन आफ्टर दैट इस सोशल सिस्टम में और स्ट्रक्चर में क्या है, कंसेंसस और स्टेबिलिटी और ऑर्डर कैसे लाया जाए, तो उनका सोशोलॉजिस्ट ये क्रिटिसाइज करते हैं, ही इज ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स ऑर्डर, राइट. सो इवन दो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट ही इज टिल्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिविज्म, राइट. Even though he is giving the range of choices to different actors in an action situation, but this is limited, or this is within the broad parameters of the role that actor has to perform in that situation, right. तो वहाँ पे भी constrained है behavior in terms of role, even though some choice is there, right. So it is not actor is not completely autonomous, neither completely controlled, rather is tilted towards this control, because कहीं ना कहीं roles क्या है, limit कर देते हैं आपकी choice को, right. ठीक है. सो इवन दो ये वाज इंपेरिकल रिसर्च नहीं की थी, लेकिन काफ़ी पॉजिटिविस्ट ने इंपेरिकल रिसर्च नहीं की थी, राइट. और फोर्थ इज वो इसलिए भी क्लोज हैं पॉजिटिविस्ट के कि उनकी थियरीज भी आप देखोगे तो जो टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट ही इज यूजिंग अ वेरी टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स और वोकेबलरी while writing his literature, right. So he is more tilted towards positivism, right, making sociology as a kind of a science. ठीक है. कुछ डिफरेंसेस भी देखे हमने. सिर्फ पॉजिटिविज्म और स्ट्रक्चरलिस्ट में क्या डिफरेंस है. पॉजिटिविज्म क्या, इट इज मोर ऑफ एन मेथडोलॉजी टू कंडक्ट रिसर्च, राइट. हालांकि उस मेथडोलॉजी में कुछ थियोरेटिकल अजम्पशंस है, कुछ बैकग्राउंड्स है जिसमें बोलते हैं बिहेवियर इज कंट्रोल्ड. तो स्ट्रक्चरलिस्ट ओवरलैप हो सकते हैं पॉजिटिविस्ट के, और स्ट्रक्चरलिस्ट में क्या है, काफी हद तक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा पॉजिटिविज्म का, राइट. ओवरवेलमिंग डोमिनेंस देखने को मिलेगा पॉजिटिविज्म का. लेकिन अगर आप फाइन ट्यूनिंग और फाइनर डिटेल्स में जाओगे, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट, राइट. बट इतना आपको डीप में नहीं जाना है. broadly you consider them as same, structuralist and positivist, right. This is a very crude generalization that I am giving you, right. So now I will be talking about pattern variables. So now let us study about pattern variables, right. It's also another important concept. Now ये concept belong करता है structure of social action को ही belong करता है, right. So it is a Weber talked about pattern variables in his book The Structure of Social Action, right. Now what is a pattern variable? What is a pattern variable? See, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो वर्ड्स का बना हुआ है. We will be trying to justify why is Parsons using this particular terminology, right. Now first we have to understand is, हमने देखा था कि an actor, right. Now this concept belong to the structure of social action. So an actor is placed in a social action situation, right. ठीक है. Now this concept will try to capture, now this concept of pattern variable, it will try to capture the range, right, capture the orientation or range of orientation or range of orientations, right. Capture the orientation or range of orientation of an actor in an action situation, right. So what Parsons will be doing, that he will be categorizing, right, he will be categorizing or classifying these orientation, categorizing or classifying these orientations, right. So he is capturing
the range of orientation of an actor in an action situation, then he is categorizing or classifying these orientations using certain variables, and he called those variables as pattern variables, right? जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, इक्वेशंस होती हैं, राइट, वेरियस वेरिएबल्स होते हैं x y z, राइट, तो ऐसे ही 5 वेरिएबल्स होंगे उसकी टर्म में. How an actor is oriented in an action situation, he will try to capture those orientations, right? So he will be grouping or classifying or categorizing the similar type of orientation in one category, right? So using 5 variables, right, he will be doing this process. ठीक है. Now what is an orientation? ये हमने देखा था, राइट. ओरिएंटेशन का मतलब है कि सी यहाँ पे क्या है, ये जो एक्शन सिचुएशन में है इसमें क्या होंगे, सोशल ऑब्जेक्ट होंगे, फिजिकल ऑब्जेक्ट होंगे और कल्चरल ऑब्जेक्ट होंगे, राइट. ठीक है. तो ये जो एक्टर है इसकी ओरिएंटेशन कैसी है टुवर्ड दी सोशल, फिजिकल एंड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स. हाउ इज एन एक्टर ओरिएंटेड टुवर्ड्स दी सोशल, कल्चरल, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्शन सिचुएशन, राइट, वो कैप्चर करेंगे. ठीक है. इन यूजिंग 5 वेरिएबल्स, राइट, 5 वेरिएबल्स. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एन एक्टर इन एन एक्शन सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल दिस एक्टर इज प्रेजेंट इन एन एक्शन सिचुएशन, राइट, एंड जो कोरस्पॉन्डिंग सोशल ऑब्जेक्ट है इस एक्शन सिचुएशन में, राइट, देयर कुड बी, दिस कुड बी कोरस्पॉन्डिंग सोशल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल पीपल आर देयर, राइट. सो हाउ इज ही ओरिएंटेड टुवर्ड्स दीज पीपल, राइट, and not the people but the situation in general towards social, physical and cultural objects, right. So this orientation will vary across situations. This orientation of an actor will vary across situation. If an actor is put into different situation, right, then his orientation will change, right. तो ये जितनी ओरिएंटेशंस है एक्टर की डिफरेंट सिचुएशंस में, राइट, उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग दिस 5 वेरिएबल्स. नाउ फॉर एग्जांपल अगर एक एक्टर एक ऐसी एक्शन सिचुएशन में है, फॉर एग्जांपल मदर एंड सन रिलेशनशिप. नाउ मदर इज इन एन इंटरेक्शन सिचुएशन विद द सन, राइट. तो यहां पे क्या है, हाउ इज मदर विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स सन, शी विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स सन इन अ कैथेक्टिव मैनर, राइट, हमने पढ़ा था. शी विल बी इमोशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सन. ठीक है. तो ये जो मदर है इस सिचुएशन में, ये जो सोशल ऑब्जेक्ट है दैट इज द सन, राइट, और इवन द एंटायर सिचुएशन विल बी, शी विल बी कॉग्निटिवली कैथेक्टली ओरिएंटेड, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, राइट. तो सिमिलरली इफ यू let us consider this is a scale, right, this is a scale or a continuum, right, this is a scale or continuum जहां पे हम मदर की नहीं, ये जो एक्टर है इसकी डिफरेंट सिचुएशंस में, बिकॉज इन डिफरेंट सिचुएशंस शी विल बी प्लेइंग डिफरेंट रोल्स. दिस एक्टर इन डिफरेंट सिचुएशंस विल बी प्लेइंग डिफरेंट रोल्स एंड शी विल बी डिफरेंटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस फिजिकल, सोशल और कल्चरल ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट एक्शन सिचुएशंस, राइट. नाउ टेक दिस लेडी और हम इसको एक दूसरे कंटिन्यूस, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो स्केल और ये कंटिन्यूम है, इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे रखते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज एन एक्शन सिचुएशन. यहाँ पे शी इज एन डीएम, शी इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, राइट, एंड शी इज इंटरेक्टिंग by being a district magistrate, she is interacting in this situation with various social objects. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैथेक्टिक ओरिएंटेशन नहीं होगा, राइट, या बहुत कम होगा. शी जो रेंज ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व है और डिग्री ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व है इन दैट पर्टिकुलर एक्शन सिचुएशन, राइट. सो शी इज नॉट प्रीडोमिनेंटली कैथेक्टली ओरिएंटेड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो यहाँ पे इमोशंस बहुत कम होंगे, यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई होंगे. तो ये जो स्केल है जहां पे हम रेंज ऑफ इमोशंस ट्रेस कर रहे हैं, राइट, ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल है. तो यहां पे शी विल बी हैविंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ
कैथेक्टिव और इमोशनल ओरिएंटेशन इन डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे बेसिकली शी विल बी एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीजन, राइट। DM रैशनैलिटी बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे इमोशंस, सी यहाँ पे ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ शी कम्स अक्रॉस अ पर्सन who is poor, right, a poor tribal person, then she need to have some sort of empathy with that person in order to for her to do her job effectively, right. तो some sort of emotions will also be involved here, right. तो हम इस स्केल पे क्या है, डिफरेंट एक्टर्स को डिफरेंट सिचुएशंस पे इस कंटिन्यूम पे रख सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें क्या रेंज ऑफ इमोशंस थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन इतने कम नहीं होंगे कि इस स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट एंड पे आए, राइट। तो ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया जहां पे दिस इज अ वेरिएबल जहां पे हम ट्रेस कर रहे हैं, हम कैप्चर कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्टर इन डिफरेंट एक्शन सिचुएशंस, राइट। तो एसेंशियली दिस इज द वेरिएबल ऑफ अफेक्टिविटी, हम पढ़ेंगे। दिस इज अफेक्टिविटी दैट इज हाई अफेक्शन और हाई इमोशंस इन्वॉल्व, एंड ऑन दिस एंड, राइट, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे क्या है, यहां पे रेंज ऑफ इमोशंस, यहाँ पे इमोशंस ऑलमोस्ट नील होंगे, यहाँ पे फुल इमोशंस होंगे और मैक्सिमम काइंड ऑफ इमोशंस होंगे, राइट। तो यहाँ पे इमोशंस कम हो रहे हैं जैसे जैसे हम इस स्केल पे और इस स्पेक्ट्रम पे, और इस दिस इज अ कंटिन्यूम जिस पे हम इस तरफ जा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो दिस इज द ऑपोजिट एंड ऑफ और पोलर ऑपोजिट ऑफ अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो बेसिकली हर एक वेरिएबल, each variable will capture or portray a certain aspect। हर एक वेरिएबल में क्या अलग अलग एस्पेक्ट देखने को मिलेगा और ओरिएंटेशन का, राइट, ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। और हर एक वेरिएबल में सर्टेन एस्पेक्ट मिलेगा। अब क्या है, टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हियर द रेंज ऑफ इमोशंस, ये वाला एस्पेक्ट था। ऐसे ही वो बोलते हैं फॉर एग्जांपल सेल्फ ओरिएंटेशन मतलब खुद का इंटरेस्ट देखेंगे या कलेक्टिव इंटरेस्ट, पूरी कलेक्टिविटी के इंटरेस्ट देखेंगे। तो इस सिचुएशन में वेदर दिस पर्सन इज सेल्फ ओरिएंटेड, मतलब सोशल ऑब्जेक्ट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी एक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एक्शन सिचुएशन में, वेदर दिस एक्टर इज कंसर्न्ड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ओनली, और वेदर शी इज ऑल्सो टेकिंग कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप इनटू कंसिडरेशन। तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, सेल्फ ओरिएंटेशन होगा या फिर कलेक्टिव ओरिएंटेशन होगा टुवर्ड्स दीज सोशल ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ओरिएंटेशन होंगे, राइट। तो 5 वेरिएबल्स की हेल्प से, राइट, 5 वेरिएबल्स की हेल्प से क्या हम उनको ऐसे ट्रेस करेंगे अलोंग अ कंटिन्यूम, राइट। नाउ लेट अस डेवलप दिस कंसेप्ट फर्दर, ठीक है। तो एसेंशियली 5 वेरिएबल्स नहीं, दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पैटर्न वेरिएबल। लेकिन इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज करके देखते हैं। इसको जनरलाइज कैसे करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो उन्होंने बुक लिखी, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो उन्होंने बुक लिखी, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। इस बुक में एसेंशियली व्हाट ही इज डूइंग इज he is developing 5 dichotomies, right. That is, an actor in an action situation, अगर इसी को जनरलाइज किया, इसको इतने डिटेल्ड और स्पेसिफिक वे में नहीं देखते हैं, जनरलाइज्ड वे में देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं एन एक्टर इन एन एक्शन सिचुएशन इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स अ कॉन्ट्रास्टिंग सेट ऑफ वैल्यूज, राइट। तो हम इसको डाइकोटमस और पोलर ऑपोजिट्स टर्म्स में क्यों देख रहे हैं? व्हाई आर वी व्यूइंग इट इन टर्म्स ऑफ पोलर ऑपोजिट्स? तो यहां पे
पार्सन्स बोलते हैं, राइट, आई वॉन्ट बी राइटिंग इट डाउन, आई जस्ट बी एक्सप्लेनिंग इट। यहां पे पार्सन्स बोलते हैं, सी अगर आपको बोला जाए कि एसेंशियली एक ऑब्जेक्ट है, राइट, आप जनरल टर्म्स में देखिए, एक ऑब्जेक्ट है तो आप उसको छूने से बताओगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, या आप बोलोगे दिस इज वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, राइट। तो उसको ऑब्जेक्ट को आप डाइकोटमस टर्म्स में ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, राइट। आइदर यू विल सेइंग दिस ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट, या वेरी कोल्ड और वेरी हॉट, ठीक है। तो डाइकोटमस टर्म्स में, कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स में उसको देखोगे, पोलर ऑपोजिट टर्म्स में उसको देखोगे, राइट। लेकिन वो बोलते हैं कि साइंस अब इतनी डेवलप हो चुकी है, you could measure the degree of hotness और coldness of that particular object। इसको कैसे मेजर किया जाता है? in terms of temperature, right। आप बता सकते हो this object is 50 डिग्री सेल्सियस, इतने उसका इतना टेम्परेचर है तो उसकी इतनी हीट है उसमें, राइट, या इट इज -50 डिग्री सेल्सियस तो उसमें इतनी कोल्डनेस है, राइट। तो आप उसको स्पेसिफिक मैनर में ये जो कंटिन्यूम है उसको प्लेस कर सकते हो, राइट। वो बोलते हैं लेकिन सोशल साइंसेज और सोशियोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि आप ये जो रेंज एसेंशियली एक्चुअल में क्या है, डिफरेंट एक्शन सिचुएशंस में दे आर प्लेस्ड अलोंग दिस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूम, राइट। लेकिन अभी उस सोशियोलॉजी की या सोशल साइंसेज इतनी डेवलप नहीं है कि आप उसके डिग्री को मेजर कर पाए। तो हम उसको क्या है, डुअलिस्टिकली देखते हैं। हम उसको क्या देखते हैं, डुअलिस्टिकली देखते हैं। जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट आइदर हॉट होगा और कोल्ड होगा, राइट, आइदर ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो हम क्या बोलेंगे, एक एक्शन सिचुएशन में दिस एक्टर इज आइदर इमोशनली ओरिएंटेड या फिर रेंज बहुत हाईली इमोशनली ओरिएंटेड, या शी इज नॉट इमोशनली ओरिएंटेड, राइट। तो ड्यूअलिस्टिक टर्म्स में हम उसको देखेंगे, डाइकोटमस टर्म्स में उसको देखेंगे, बिकॉज हम डिग्री नहीं बता सकते हैं, राइट। सो एसेंशियली इस कंटिन्यूम को हटा सकते हो और हम इसको प्लेस कर सकते हैं जर्नलिस्टिक टर्म्स में इस एक्टर को, आइदर शी इज इमोशनल, that is in mother son situation, or she is completely rational, for example being a DM, right। तो इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन राइट दिस इज ओनली फॉर थियोरेटिकल। लेकिन एक्चुअल में इंपीरिकल रियलिटी में क्या हो रहा है, डिफरेंट एक्टर्स आर प्लेस्ड अलोंग दिस continuum, but we cannot measure their degree of emotions because social sciences has not developed to that an extent, right। अब ऐसे ही आप यहां पे इसको कर दो सेल्फ ओरिएंटेशन, खाली अपने इंटरेस्ट में है, प्योरली सेल्फ ओरिएंटेड, और या फिर कलेक्टिव ओरिएंटेशन, सभी का इंटरेस्ट देख रही है। सेल्फ ओरिएंटेशन खाली अपना ओरिएंटेशन है या फिर कलेक्टिव ओरिएंटेशन है, सबका इंटरेस्ट देखा जा रहा है, राइट। तो यहां पे अब ये नहीं बता सकते कि कितनी सेल्फ ओरिएंटेड और कितनी कलेक्टिवली ओरिएंटेड है, राइट। तो आप बेसिकली उसको ड्यूअलिस्टिक टर्म्स में देखोगे कि आइदर शी इज सेल्फ ओरिएंटेड और कलेक्टिव ओरिएंटेड, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स, राइट, पैटर्न। नाउ वो बोलते हैं कि दीज वैल्यूज, राइट, अब इसको क्या है, दीज वैल्यूज गेट पैटर्न, राइट, वैल्यू पैटर्न्स। एंड हाउ इज दिस पैटर्न, हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कुड क्लासिफाई सर्टेन सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यू पैटर्न्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी तो अफेक्टिविटी ज़्यादा होगी, इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, लॉजिक और रैशनैलिटी कम होगी। ऐसी मॉडर्न सोसाइटी होगी तो वो कहाँ पे आएगी, इस एंड पे आएगी, इस स्पेक्ट्रम पे आएगी, और ट्रेडिशनल सोसाइटी इस स्पेक्ट्रम पे आएगी, राइट। तो यहाँ पे कलेक्टिव ओरिएंटेशन ज़्यादा होगा, अफेक्टिविटी ज़्यादा होगी, इमोशंस ज़्यादा होंगे, वेरएज यहाँ पे सेल्फ ओरिएंटेशन ज़्यादा होगा, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होगा, यहाँ पे अफेक्टिव न्यूट्रलिटी होगी, रैशनल सोसाइटी होगी, राइट। तो बोलते हैं सोसाइटीज को हम ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ कि सर्टेन सोसाइटीज में जो डोमिनेंट वैल्यू पैटर्न्स हैं, राइट, जो डोमिनेंट वैल्यू पैटर्न्स हैं हम देखेंगे ये 4-5। तो फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये वाले वैल्यू पैटर्न्स क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, और मॉडर्न सोसाइटी में ये वाले हम देखेंगे कि कैसे ट्रेस करेंगे, ये वाले जो पैटर्न्स है यहाँ पे अदर एक्सट्रीम पे ये वाले क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। तो ये
ये हम ये रेंज नहीं मेजर कर सकते, सो इट बिकम्स ड्यूअलिस्टिक इन नेचर. कल्चर वैल्यूज आर पैटर्न्ड ड्यूअलिस्टिकली, राइट. सो वी कैन से कल्चर इज पैटर्न्ड ड्यूअलिस्टिकली हियर. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये वाला आएगा, डोमिनेंट वैल्यूज होंगी. फॉर एग्जाम्पल अफेक्टिविटी, कलेक्टिव ओरिएंटेशन, राइट, अस्क्रिप्शन हम देखेंगे, और ऐसे ही पर्टिकुलरिज्म ये हम देखेंगे, राइट. सो दीज काइंड ऑफ वैल्यूज विल बी डोमिनेंट हियर. और डिफ्यूजन. और ऐसे ही मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होगा, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, सेल्फ ओरिएंटेशन, स्पेसिफिसिटी, और आपका अचीवमेंट ओरिएंटेशन, एंड देन आपका यहां पे होगा यूनिवर्सलिज्म. ठीक है. ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस में भी, फॉर एग्जांपल फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, उसमें किस टाइप की ओरिएंटेशन होगी, कलेक्टिव ओरिएंटेशन होगी, राइट. अफेक्टिविटी होगी, इमोशंस ज़्यादा होंगे, डिफ्यूजनेस होगी, पर्टिकुलरिज्म होगा, तो वो यहाँ पे भी वैलिड है. और रिलेशनशिप्स में भी, अगर आपकी रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप है, तो आपकी बड़ी स्पेसिफिक रिलेशन है, तो आपका यहाँ पे इस वाले स्पेक्ट्रम पे लाई करोगे. वेयर एज मदर सन रिलेशनशिप है तो वो यहाँ वाले स्पेक्ट्रम पे लाई करेगी, राइट. तो हम इन डिफरेंट इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट. सो बेसिकली डिफरेंट सोसाइटीज को भी ऐसे ही कैटेगराइज किया गया है बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, राइट. तो हमने देखा अगर हम इसको बोल देते हैं पैटर्न वेरिएबल ए, राइट, दिस इज वी कॉल एज पैटर्न वेरिएबल ए, राइट. All the variables these are known as pattern variable of A category, these are pattern variable of B category, right. तो pattern variable B, two types of societies. अब ऐसा हो सकता है जैसे pattern variable B है, उसमें family as an institution में क्या है, किस टाइप की वैल्यूज होंगी, ये वाली वैल्यूज होंगी, राइट. तो सारी चीजें इंटरमिक्सड हैं, राइट. लेकिन डोमिनेंट ये होंगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज डोमिनेंट होंगी. ठीक है. ऐसे ही आपका जिमाइन शाफ्ट, राइट. मैंने आपको पढ़ाया नहीं है फर्डिनेंड टोर्निस, मे बी आफ्टर पेपर 1 आई विल बी पुटिंग दिस मिसलेनियस टॉपिक्स, राइट. वहां पे मैं इसकी बात कर सकता हूं, राइट. और जेसल शाफ्ट, राइट. सो दिस इज व्हाट टीपी टॉक्ड अबाउट एल्कट पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल ए, राइट. तो ये सिमिलर सोसाइटी है, जिमाइन शाफ्ट भी, इट कोरस्पॉन्ड्स टू पैटर्न वेरिएबल ए. जेसल शाफ्ट इज फर्डिनेंड टोर्निस. ऐसे देखा है डिफरेंट स्कॉलर्स ने, राइट. तो ऐसे ही अगर हम देखें कॉम्ट का रिलीजियस स्टेज, राइट, ऐसे ही साइंटिफिक स्टेज यहाँ पे कॉम्ट. ठीक है. ऐसे ही ट्रेडिशनल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल एक्शन वाली सोसाइटीज ऑफ वेबर, और यहाँ पे क्या है आपका लीगल रैशनल अथॉरिटी और रैशनल एक्शन वाली सोसाइटीज, दैट इज द मॉडर्न सोसाइटीज ऑफ वेबर. ठीक है. तो हम इसको ऐसे ट्रेस कर सकते हैं. ऐसी सिंपल और प्रिमिटिव सोसाइटीज जहां पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी है बाय डॉर्कहाइम, और मॉडर्न सोसाइटीज जहां पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, राइट. दिस इज व्हाट डॉर्कहाइम टॉक्स अबाउट. तो ऐसे सोसाइटीज का क्लासिफिकेशन किया बाय डिफरेंट स्कॉलर्स. सो दीज कोरस्पॉन्ड्स टू सिमिलर थिंग्स, राइट. पैटर्न वेरिएबल कोरस्पॉन्ड्स टू दीज काइंड ऑफ सोसाइटीज. ठीक है. तो हमने देखा कि टोटल 5 वेरिएबल्स के बेसिस पे हम क्या है इनको देख सकते हैं, राइट. तो हम इन वेरिएबल्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. तो हर एक वेरिएबल में, पैटर्न वेरिएबल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एस्पेक्ट होगा हर एक पैटर्न वेरिएबल का, राइट. तो फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अफेक्टिविटी, राइट. अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी. राइट. ये क्या है, इस वेरिएबल का हम कौन सा एस्पेक्ट कैप्चर करेंगे, इस वेरिएबल में विल बी कैप्चरिंग एन एस्पेक्ट, राइट, दैट इज द डिग्री ऑफ इमोशंस, degree of emotions involved in an action situation, राइट. तो जब अफेक्टिविटी होगी, राइट, यहां पे
जब अफेक्टिविटी होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट अफेक्टिविटी, आई एम पुटिंग इट हेयर, राइट. सो हेयर जो एक्टर है, एक्टर इज इमोशनली ओरिएंटेड, और हम बोल सकते हैं कैथेटिकली ओरिएंटेड इन अ सिचुएशन, राइट. तो यहां पे क्या है, इमोशंस विल बी प्रीडोमिनेंट, राइट. इमोशंस विल बी प्रीडोमिनेंट, इमोशंस विल बी प्रीडोमिनेंट इन दीज सिचुएशंस, राइट. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मदर इज अफेक्टिवली ओरिएंटेड टुवर्ड्स हर सन. अगर मदर सन इंटरेक्शन और मदर सन एक्शन सिचुएशन है जहां पे मदर इज सब्जेक्ट, तो यहां पे शी विल बी क्या है, इमोशनली और कैथेटिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स हर सन. वेयर एज यहां पे अफेक्टिव न्यूट्रलिटी में, दैट इज you set your emotions apart, right? You separate your emotions from that interaction situation, right? So actor यहाँ पे क्या है, बेसिकली लॉजिक और रीजन के बेसिस पे क्या है, ओरिएंटेड होगा एक्शन सिचुएशन में. इमोशंस कम होंगे इस एक्शन सिचुएशन में, और इमोशंस विल बी टोटली एब्सेंट इन दिस एक्शन सिचुएशन, राइट. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, now this lady is a bureaucrat, right? This lady is a bureaucrat, right? तो अपनी जॉब में क्या है, she should be rational, she should not be emotionally oriented in her job, right? This is what the typical definition of bureaucracy is, right? ठीक है. तो हम ये वेरिएबल को हम देख सकते हैं, ये रिलेशनशिप में देखा, आप इंस्टीट्यूशंस में भी देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फैमिली में अफेक्टिविटी ज़्यादा होगी फैमिली बेस्ड एक्शन सिचुएशंस में, राइट. और ऐसे ही यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में एज एन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे कम होगी, ठीक है. ऐसे ही ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्या है, रैशनैलिटी नहीं होगी, रादर दे विल बी बेस्ड मोर ऑन अफेक्टिव बेसिस, ऑन इमोशनल बेसिस, राइट. वेयर एज मॉडर्न सोसाइटीज़, हमने देखा था, क्या बोला था आपने, वेबर ने, आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, राइट. रिलेशनशिप्स आर गेटिंग मोर एंड मोर रैशनल, इमोशंस आर लैकिंग, एंड वी आर डेवलपिंग स्पेशलिस्ट विदाउट स्पिरिट, राइट. तो मॉडर्न सोसाइटीज में क्या है, पीपल आर मोस्टली और डोमिनेंटली और प्रीडोमिनेंटली ओरिएंटेड इन अ नॉन इमोशनल मैनर इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, राइट. तो हम 5 वेरिएबल से क्या करेंगे, what is essentially Parsons is trying to do through this is, through these 5 variables across all the societies, across all the times, across all the situations, क्या है, जितनी भी रेंज ऑफ ओरिएंटेशंस है, राइट, रेंज ऑफ चॉइसेस ऑफ एक्शन है और रेंज ऑफ ओरिएंटेशन है, ये सारी कैप्चर करके उनको कैटेगराइज करते हैं इन 5 वेरिएबल्स के टर्म. सो दिस इज अ बेसिकली अ ग्रैंड थियरी, राइट. नाउ द सेकेंड वेरिएबल क्या होगा, इट टॉक्स अबाउट पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, राइट. तो इसमें कौन सा एस्पेक्ट कैप्चर होगा, राइट, इसमें कौन सा एस्पेक्ट कैप्चर होगा, ठीक है. तो इसमें आपका पार्सन्स बोलते हैं कि हाउ एन एक्टर इज जजिंग हिज सोशल और कल्चर, सोशल ऑब्जेक्ट्स, राइट. हाउ ही इज जजिंग, राइट, जजिंग others और distinguishing others. How an actor is judging, or मतलब ये उसका orientation है towards these social objects, right, in that action situation. How he is judging others or distinguishing others in an action situation.
right? So here in particularism, right, you are judging others, right, on the basis of the particularistic criteria, right? उस इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स, उस इंडिविजुअल के या सोशल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और वट एवर ट्रेट्स के बेसिस पे, या उसके पर्टिकुलरिस्टिक एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स के बेसिस पे आप उसको जज और डिस्टिंग्विश कर रहे हो, राइट? ठीक है, तो पर्टिकुलरिस्टिक क्राइटेरिया में आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, राइट? ठीक है, इसका क्या मतलब है? नाउ सी अगेन आई विल बी कमिंग हियर, मदर एंड सन। अगर ये सोशल सिचुएशन है, देन मदर सन को कैसे पर्टिकुलरिस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से जज करती है और डिस्टिंग्विश करती है, राइट? सो मदर्स क्या बोलती हैं कि माई सन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट और हैंडसम, राइट? पर्टिकुलरिस्टिक क्राइटेरिया के बेसिस पे शी इज जजिंग दैट सोशल ऑब्जेक्ट इन एन एक्शन सिचुएशन, राइट? तो आपकी मदर, आप में चाहे कितनी भी खामियां हो, लेकिन सोसाइटी के सामने आपकी मदर क्या बोलती है, राइट? इवन इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, दे विल से कि टाइम खराब चल रहा है, या फिर काफ़ी इंटेलिजेंट है, ही विल अल्टीमेटली कैच अप टू इट और ही विल अल्टीमेटली सक्सीड ना। दिस इज व्हाट योर मदर सेज, राइट? इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर केपेबल ऑफ इट और नॉट, but your mother will always praise you. So she is seeing you in particularistic criteria. ठीक है, यहां पे whereas in universalism you are judging another people or distinguish other people on the basis of universalistic criteria or universalistic parameters. Now इसका क्या मतलब है, right? See, particularistic मतलब multiple people are here, right? ठीक है, now in a simple mother son situation, your mother, right, will judge you, right? अगर आप multiple, if your mother is present in action situation, these multiple people are present in action situation, then she will judge you कि how she is related to you, right? You are a particular individual, you have particular attributes, and on the basis of this particular criteria she will judge you, right? Whereas यहाँ पे यूनिवर्सलिस्टिक क्राइटेरिया होगा, right? कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर्स में सभी को जज किया जाएगा, कोई भी पर्टिकुलरिस्टिक मैनर में जज नहीं किया जाएगा, राइट? ठीक है, एग्जाम्पल इससे क्या होता है? इट विल लीड टू बीइंग इम्पार्शियल और न्यूट्रल, right? Now if she says my son is the most intelligent or handsome, right? For example, let us say it is a contest, it is a you could say Mr. India kind of contest, right? Now her son is participating in this contest. तो यहाँ पे जो जजेस होंगे, right, तो उन जजेस की ओरिएंटेशन कैसी होगी इस कंटेस्ट में? दे शुड बी इम्पार्शियल, दे शुड बी न्यूट्रल, राइट? ऑन सर्टेन यूनिवर्सलिस्टिक क्राइटेरिया, यूनिवर्सलिस्टिक पैरामीटर, दे शुड बी जजिंग दिस पर्सन, राइट? ठीक है, समझे? तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, फैमिली बेस्ड इंस्टीट्यूशंस में या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटीज में लोगों को जज और डिस्टिंग्विश किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, वेयर एज इन ब्यूरोक्रेसी एज एन इंस्टीट्यूशन और इन मॉडर्न सोसाइटीज, राइट, सर्टेन यूनिवर्सलिस्टिक क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको जज किया जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड पैटर्न वेरिएबल, दैट इज डिफ्यूजन वर्सेस स्पेसिफिसिटी राइट. तो इसमें पैटर्न वेरिएबल कौन सा एस्पेक्ट कैप्चर करेगा ओरिएंटेशन का, राइट? ईच पैटर्न वेरिएबल विल बी कैप्चरिंग अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन एंड दैट इज व्हाई देयर आर 5 वेरिएबल्स.
ठीक है, तो यहां पे दे विल कैप्चर द रेंज ऑफ obligations, the range of obligations involved in an action situation, right? So for example, जहां डिफ्यूजन होगा, राइट, डिफ्यूजन होगा वहां पे मतलब जो एक पर्टिकुलर एक्टर है, हाउ इज ही रिलेटेड टू दिस सोशल ऑब्जेक्ट और अनदर काउंटर एक्टर, राइट? तो ये जो रिलेशनशिप होगी ये डिफ्यूज्ड होगी, राइट? राइट, सो दे दिस एक्टर विल बी, इट मींस डिफ्यूज्ड रिलेशनशिप मतलब डिफ्यूज्ड रिलेशनशिप, दैट इज एन एक्टर विल बी satisfying a large range of needs of counter actor or the alter ego, right? ठीक है, तो डिफ्यूज रिलेशनशिप होगी यहां पे। इस एक्शन सिचुएशन में उसका ओरिएंटेशन ऐसा होगा इस एक्टर का कि he or she has to participate as a whole person, right? इसका क्या मतलब है? Now for example, mother son, right? मदर क्या करती है? मदर सन के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, राइट, मदर शी सोशलाइजेज द सन, सोशलाइजेशन करती है, राइट, शी इज अ नॉलेज गिवर, राइट, केयर एंड प्रोटेक्ट भी करती है, राइट, एंटरटेन भी करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब लोरिया और लल्लाबाई सुनाई जाती है, शी इज ऑल्सो एंटरटेनिंग द माइनर सन, राइट। So she is participating in this relationship as a whole person, and she is satisfying, the actor is satisfying the large range of needs of another person. So this is a diffused relationship. तो यहाँ पे range of obligations कैसी हाई है यहाँ पे, right? Because आप बोला जाता है ना कि आपकी expectations कहाँ ज़्यादा होती हैं, right? In these family situations, right? Family हो गया या फिर husband wife काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो गई, राइट, या फिर फ्रेंडशिप्स हो गई। सो हेयर यू पार्टिसिपेट एज अ होल पर्सन, राइट, डिफ्यूज्ड रिलेशनशिप, एंड यू सेटिस्फाई अ लार्ज रेंज ऑफ ऑब्लिगेशंस, यू हैव लार्ज रेंज ऑफ ऑब्लिगेशंस इन दैट सिचुएशन, और यू सेटिस्फाई लार्ज रेंज ऑफ नीड्स। सो यहां पे इस सिचुएशन में एक्टर की ओरिएंटेशन इस टाइप की होगी। नाउ हेयर स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब क्या है? यहां पे जो रिलेशनशिप होगी वो बहुत ही स्पेसिफिक होगी, राइट। दैट इज एन एक्टर विल ओनली बी सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर नीड्स ऑफ अनदर पर्सन, राइट। तो यहां पे द एक्टर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एज अ होल, पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब इसका क्या मतलब है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, राइट, डॉक्टर एंड पेशेंट, तो इनके बीच में बड़ी स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, ऐसे डिफ्यूज्ड रिलेशनशिप नहीं है, राइट। सेटिस्फाइंग लार्ज रेंज ऑफ नीड्स, पर्टिकुलर सेट ऑफ नीड होगी पेशेंट की, एंड ही विल कम टू डॉक्टर। सो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक रिलेशनशिप। अब वो बोले कि मेरे को इमोशनली भी कंफर्ट करो, मेरे को डिफरेंट सिचुएशंस में आप एंटरटेन भी करो, मेरे को नॉलेज भी दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बड़ी स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगी, राइट। डॉक्टर क्या करेगा? ओनली ट्रीटमेंट। ऐसे ही टीचर स्टूडेंट की, राइट, नॉलेज गिवर। ऐसे ही आपका डिफरेंट रेंज ऑफ ऑब्लिगेशंस होंगी डिफरेंट सिचुएशंस में, मैनेजर एम्प्लॉय की ऐसे ही,
रिलेशनशिप होगी, राइट। सो यहां पे क्या है, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एज अ होल पर्सन, राइट। यहां पे यू आर जस्ट बीइंग अ डॉक्टर, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे आपकी मदर डॉक्टर होती देन शी वुड ऑल्सो बी ट्रीटिंग यू, राइट। तो यहां पे क्या है, दिस पर्सन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग होली और फुली, रादर स्पेसिफिक ही रिलेशनशिप है, राइट। तो वो उसकी फुल पर्सनैलिटी वहां पे क्या है, वो फुल मैनर में वहां पे क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, होली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसकी जो पर्सनैलिटी का एक स्पेसिफिक पार्टी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, राइट। बाकी ऐसा नहीं है कि नॉलेज गिवर भी हो, लल्लाबाई भी सुनाए, राइट, ऐसे मल्टीपल डिफ्यूज रिलेशनशिप नहीं होंगे। सो दीज आर बेसिकली इन फ्रेंडशिप्स, हस्बैंड वाइफ और आपका सॉरी मदर सन रिलेशनशिप, राइट। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको देखता हूं, राइट। काफी दोस्तों के बारे में आप बोला जाता है, दिस इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस एग्जाम्पल। कुछ दोस्त पार्टिसिपेट दे फुली इन दिस फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, लेकिन काफ़ी लोग खाली आपको खाली काम के टाइम पे फ़ोन करते हैं, राइट। तो आप उनको गालियाँ भी देते हैं, राइट, कि खाली जब काम होता है तेरे को तभी याद आती है, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस relationship should have been diffused, but it has become a specific relationship, right. For example, one of my friends is a doctor and we talk regularly, right, off phone, and वो कुछ लोगों के बारे में, बाकी फ्रेंड्स के बारे में ऐसे बता रहा था कि आई बीइंग अ डॉक्टर, वो खाली मुझे यही पूछने के लिए फ़ोन करते हैं कि मेरी अब ये दिस इज़ द टाइप ऑफ डिसीज़ दैट आई एम फेसिंग, कौन सी मेडिसिन ली जाए, राइट। तो बोलता है ये किसी काम के दोस्त नहीं है। सो वाई, बिकॉज दिस रिलेशनशिप विच शुड हैव बीन डिफ्यूज दैट हैज बिकम अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, राइट। तो ऐसे कॉमन टर्मिनोलॉजीज आप डेली नोटिस करते रहिएगा, और आपको यू शुड कनेक्ट सोशियोलॉजी विद योर डेली लाइफ, राइट। यू कुड से इट डेली, unfolding daily. The fourth is ascription versus achievement. It basically deals with the aspect कौन से एस्पेक्ट को कैप्चर करेगा? It means the recognition of individuals. Basically deals with the recognition of individuals in an action situation. How do you recognize or identify your counter actor or the social action or the social object in an action situation, right? आपका ओरिएंटेशन किस बेसिस पे आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, रिकॉग्निशन और उसको आइडेंटिटी कैसे देते हो, whether on the basis of who he is, राइट। फॉर एग्जाम्पल ascription, राइट। आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ascriptive क्राइटेरिया, राइट। दैट इज द स्टेटस, ascriptive स्टेटस होता है यहां पे, स्टेटस विच इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द एंशियंट इंडियन सोसाइटी वी रिकॉग्नाइज अदर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, on the basis of their religion, on the basis of their ethnicity, and in the this American society, when slavery was present, the whites were recognizing the other people in the forms of their ascriptive criteria, that is they being black, right. So this is how you recognize or identify in an individual on the basis of their ascriptive criteria, right. So ये जो तो होता था आपका ट्रेडिशनल सोसाइटीज में होता था, right. या फिर इवन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में क्या है, यू रिकॉग्नाइज द अनदर पर्सन ऑन एस्क्रिप्टिव क्राइटेरिया, ही इज माई सन, राइट. सो दिस एस्क्रिप्टिव क्राइटेरिया यू गेट्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. ऐसे ही यूरोप में जो स्टेट सिस्टम था, the people are recognized and placed along the social hierarchy on the basis of their status which was attained by birth, of they being either belonging to clergy, nobility,
और एरिस्टोक्रेसी और दे बीइंग अ कॉमनर, राइट, तो स्टेटस वैसे एक्सटेंड किया जाता था एंड दैट इज हाउ द पीपल वर रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर इन एन एक्शन सिचुएशन. सो उसी के हिसाब से प्रिविलेजेस और वेरियस काइंड ऑफ प्रिविलेजेस या डिसेबिलिटीज वर एक्सटेंडेड टू ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉग्निशन, राइट. वेयर एज इन दिस अचीवमेंट बेस्ड क्राइटेरिया, हाउ डू you recognize another people, right? उनकी identity is who he is determined by what he does, right? What he does, right? तो यहाँ पे you recognize individual on the basis of merit, ability, his skills, talent, ठीक है, राइट. सो यहां पे क्या है, एस्क्रिप्टिव नहीं, अचीवमेंट बेस्ड क्राइटेरिया पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट. फॉर एग्जांपल, यू बीइंग अ टीचर, राइट, यू विल अप्रिशिएट अ स्टूडेंट हु परफॉर्म्स वेल ड्यूरिंग द एग्जाम सिचुएशंस, राइट. ऐसे ही आप देखने को मिलेगा कि क्लास सोसाइटीज जो हैं, राइट, और ये स्पेशली यहाँ पे बात करते हैं अमेरिकन सोसाइटी की, पार्सन्स, राइट. अमेरिकन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट बेस्ड क्राइटेरिया वेयर इन पीपल और उनकी आइडेंटिटी और उनकी रिकॉग्निशन उनकी क्लास आइडेंटिटी से मिलती है. दैट इज उनकी पोजीशन इन अ सोशल हिरार्की, राइट. देयर पोजीशन इन अ सोशल हिरार्की एंड देयर सोशल आइडेंटिटी is determined on the basis of their merit, skills, ability, talent, the success they have achieved, what have they done in life. So who he is determined by what he does, right. तो ये आपका ट्रेडिशनल मॉडर्न सोसाइटीज में ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट. एंड द फिफ्थ क्राइटेरिया इज सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन, राइट. अब इसमें क्या होगा, वेदर एन एक्टर, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम वेदर एन एक्टर, यहाँ पे कलेक्टिव करते हैं, कलेक्टिव ओरिएंटेशन, राइट, ताकि सारी सिमिलर वैल्यूज एक तरफ हों, वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन. नाउ कलेक्टिव ओरिएंटेशन मतलब यू, इसमें कौन सा एस्पेक्ट देखा जा रहा है, इंटरेस्ट बेस्ड एस्पेक्ट देखा जा रहा है, राइट. हियर इन एन इंडिविजुअल गिव्स प्राइमेसी और दे वैल्यू मोर, गिव्स प्राइमेसी टू सोशल और कलेक्टिव इंटरेस्ट over individual interests, right. And this kind of orientation of an individual, which is collective orientation, right, which he is giving more primacy to the collective interest rather than his own self interest, right. So here ये उन सोसाइटीज में होगा जहाँ कलेक्टिविज्म हाई होगा, राइट. तो ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल द मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, जहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी ज़्यादा होगी, राइट. डुर्कहाइम के बारे में बात किया था. लिंक इट टू ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, राइट, वेयर इन अ सोल्जर sacrifices his life, right. उसका इतना डिवोशन है, sacrifices his life to protect the sovereignty, integrity and security of the nation, right. तो कलेक्टिव इंटरेस्ट में क्या है, उसने अपनी जान भी गंवा दी है, राइट. सो दिस इज
वेरीज इन कलेक्टिव ओरिएंटेशन आई, ये तो आपको ट्रेडिशनल सोसाइटीज में मैकेनिकल सॉलिडारिटी जहाँ होगी वहाँ ज़्यादा ये ओरिएंटेशन, इस टाइप के लोग, पीपल विल बी मोर वैल्यू ओरिएंटेड इन दिस बेस्ड सोसाइटी, राइट। तो और कुछ इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस में भी कलेक्टिव ओरिएंटेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। बिकॉज इन आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे थ्रेट इतना ज़्यादा होता है कि यू हैव टू लुक आउट फॉर ईच अदर, एवरी पर्सन हैज टू लुक आउट फॉर अदर पीपल एंड दे विल बी लुकिंग आउट फॉर यू, एंड दैट इज हाउ द आर्म्ड फोर्सेस फंक्शन। तो वहाँ पे जब अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करोगे तो वो कहीं ना कहीं इट विल बी हार्मफुल फॉर एवरीवन, एज एन इंस्टीट्यूशन इट विल बी हार्मफुल। सो दे बेसिकली फोकस ऑन कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड नॉट जस्ट इवन ऑन द नेशनलिस्टिक नेशनल लेवल्स, उनके पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स उनके बेसिस पे दे इवन ले डाउन देयर लाइव्स, राइट। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट विक्रम बत्रा। नाउ विक्रम बत्रा बिलोंग टू मॉडर्न सोसाइटी, लेकिन बीइंग इन एन आर्मी, राइट, उनका कलेक्टिव ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा था एंड दैट इज व्हाई ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। संदीप उन्नीकृष्णन, राइट, मुंबई टेरर अटैक्स, राइट, a movie also came recently, Measure, so that is a collective orientation। और family में, right, family as an institution क्या है, you could even lay down your life to protect your family members, right। So you must have seen that web series The Prison Break, right, wherein a brother, he deliberately commits a crime, goes into the jail so as to free his innocent brother, right। Now this is a kind of collective orientation where he is sacrificing his individualistic orientation, right, he is putting the collective orientation, right, so he is predisposed in that situation in that particular manner, right। तो यहाँ पे इमोशंस भी ज़्यादा होंगे। सी all these kind of, जो मैंने लेफ्ट में आपको बताया, all these values, these value patterns are predominant in certain relationships, certain institutions and certain societies, right। तो उसके बेसिस पे आप कैटेगराइज और क्लासीफाई किया जा सकता है। सेल्फ ओरिएंटेशन, राइट, सेल्फ ओरिएंटेशन मतलब जहाँ पे क्या होगा, पर्सन जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म हाई होगा, जहाँ पे इगोइज्म हाई होगा, राइट, जहाँ पे आई की बात की जाएगी, यहाँ पे वी की बात की जाएगी, राइट। सो दिस विल बी मैनिफेस्टेड इन मॉडर्न सोसाइटीज, राइट। इसलिए मॉडर्न सोसाइटीज को क्या लोग बोलते हैं, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, राइट। सो दिस इज दिस। तो ये हमने पैटर्न वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, राइट। सी one point that I want to discuss about, it is not that important from UPSC points of view, but some student he asked me that particular question, so I am giving you an explanation for it. It is very easy. See, आप क्या है, इन डिफरेंट वेरिएबल्स को आपस में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज और कल्चर्स जनरेट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से a society which is universalistic अचीवमेंट पैटर्न है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस टाइप की सोसाइटीज में। इसके लिए स्पेशली पार्सन्स बोलते हैं दिस इज प्रेजेंट इन अमेरिकन सोसाइटी, राइट। I hope you are able to correlate why this is in American society, universalistic as well as achievement based pattern. Then particularistic ascription based pattern, particularistic ascription based pattern. Now this will be predominant in, see, this was predominant in ancient Indian caste based society, right। Then it could be universalistic and ascriptive pattern, universalistic ascriptive pattern। ये किस में होगा, सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बेसिकली जो नाजी जर्मनी था, राइट, नाजी जर्मनी था, ठीक है, वहां पे क्या है, पीपल वर रिकॉग्नाइज्ड और देयर आइडेंटिटीज वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन हु दे वर,
राइट. सो दैट इज वाई जूज का कॉम्युनल होलोकास्ट किया गया था, राइट. दे वर डिस्पाइज्ड, राइट. सो कॉम्युनल होलोकास्ट हुआ था, वेयर एज इट वाज यूनिवर्सलिस्टिक इन द सेंस कि बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट, therein people were judged on universalistic criteria in an impartial neutral manner. All of the Germans were judged in that manner, right. But it was ascriptive as well, right. ऐसे ही अगर हम इसका एक और काउंटर पार्ट लेते हैं, दैट इज पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट, राइट. तो ये बेसिकली परमुटेशन कम्बिनेशन है. पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट आपको दिखेगा एंशिएंट चाइनीज सोसाइटी में. एंशिएंट चाइनीज सोसाइटी में मैंने आपको बताया था, एंशिएंट चाइनीज सोसाइटी देवर अचीवमेंट बेस्ड. वहाँ पे रिक्रूट कैसे किया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ द टैलेंट, एबिलिटी और स्किल्स के बेसिस पे, राइट. सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स एग्जाम होता है, बट दे वर पर्टिकुलरिस्टिक एज वेल. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे फैमिलियज्म बहुत हाई था, राइट. फैमिली वैल्यूज को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट और रिकॉग्नाइज किया जाता था, राइट. सो इनके बेसिस पे दीज आर द 4 काइंड ऑफ सोसाइटीज, राइट. तो उनको आप मल्टीपल सोसाइटीज बना सकते हो डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करके, राइट. सो दिस इज अ वेरी ब्रॉड और ग्रैंड थ्योरी जिससे आप मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीपल सोसाइटीज, मल्टीपल इंटर रिलेशनशिप्स में एक्टर का कैसा ओरिएंटेशन होगा उसको कैटेगराइज और क्लासीफाई कर सकते हो. सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट. सो दिस इज पैटर्न वेरिएबल. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद द सिस्टम्स थियरी.